नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर में छठ पर्व की तैयारी को लेकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और नगर आयुक्त शुभम कुमार ने 9 से राजंदीपुर से बूढ़ानाथ घाट तक सभी घाटों का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि छठ लोक आस्था का पर्व है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी घाटों पर साफ सफाई, स्वच्छ जल, वॉच टावर, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई है। खतरनाक घाटों पर बांस बल्ला लगाई गई है, साथ ही गोताखोर और नाविक तैयार हैं। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि हर घाट पर पुलिस बल, महिला पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम और लाउड स्पीकर की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे केवल सुरक्षित और पंजीकृत नावों का ही उपयोग करें। बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दें और त्योहार को शांति व श्रद्धा से मनाएं। हम सभी अवगत हैं कि छठ अति पवित्र पर्व है, जिसमें कि श्रद्धालुओं के लिए हम लोग साफ सफाई की व्यवस्था, खास करके पानी, उचित पानी की व्यवस्था, कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं है, गहराई है तो वहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की व्यवस्था, आपदा मित्र की व्यवस्था के साथ ही अन्य कई चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा वॉच टावर है और हमारे पर्सनल कहाँ रहेंगे सबको देख रहे हैं। इसी को लेकर के मैं एसएसपी साहब, हमारे नगर आयुक्त और एसडीओ, एसडीपीओ के साथ समस्त टीम हमारी भ्रमण कर रही है। और आप भी खुद भ्रमण किए हैं तो आप देख रहे होंगे कि सभी व्यवस्था उचित तरीके से हमारे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया। कितने खतरनाक घाट हैं सर, और उसके लिए क्या खतरनाक घाट जो है हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुल भागलपुर में 60 ऐसे घाट हैं, जिसमें कि 9 हम लोग पोखरा भी शामिल किए हैं, जिसमें कि हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। और ख़तरनाक घाट में 7 से 8 घाट हमारे अभी काफ़ी ख़तरनाक है, जहाँ के हम लोग जो बांस बल्ला है इसको लेकर के बैरिकेडिंग वगैरह है और भी अन्य सुविधाएं हम लोग मुहैया करा रहे हैं। आम लोगों से क्या आम लोगों से कहें, सबसे पहले तो मैं आम लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। उसके साथ साथ मैं आग्रह करता हूं कि कहीं भी यदि खतरनाक घाट, मार्ग है या पानी गहरा है तो उसमें कृपया नहीं जाएं, बच्चों को उसमें नहीं जाने दें। छठ घाट पर खास करके पटाखों की बिक्री पे पूरी तरीके से रोक है और क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से सभी लोग धीरे धीरे करके बारी बारी से क्यू में आएँ और क्यू में ही जाएँ। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी प्रकार की भी कोई अफवाह है तो सीधा हमें, हमारे प्रशासन के साथियों को बताएं और आपस में इसकी चर्चा नहीं करें। और हम प्रशासन के सभी अधिकारी, सभी कर्मी उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं। सर, ये निजी नौके के परिचालन पर रोक नहीं, ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई भी नौका का परिचालन यदि हो रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो नाविक है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है या नहीं, उनके नाव की क्षमता क्या है, ये 2 चीज़ें। तीसरा कि नाव में कभी भी दर जो है, जो डिसाइडेड है, उसे अधिक नहीं लिया जाए। इस पे हम लोग जस्ट सभी लोगों को सचेत करेंगे। और छठ को लेकर क्या दिशा निर्देश दिया? ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से समस्त भागलपुर वासियों को लोक आस्था के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ का पर्व प्रारंभ हो चुका है। कल भी हमारे डीएम साहब के द्वारा और आज भी पूरे टीम के साथ शहर के महत्वपूर्ण घाटों का भ्रमण किया गया और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने मूल्यांकन किया और आगे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ताकि कल जो अर्घ्य से पहले सारी चीज़ें हम लोगों की सही सलामत और दुरुस्त हो जाए। हर घाट पे फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए भी आदेश निर्गत है। महिला और पुरुष दोनों में बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इसके अलावा यातायात प्रबंधन के लिए भी ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया गया है और अतिरिक्त बल मुहैया कराए गए हैं। सीसीटीवी महत्वपूर्ण घाटों पे सीसीटीवी फुटेज भी रहेगा। नियंत्रण कक्ष भी बनाने कहा गया है। गोताखोर की भी तैनाती की गई है और लाउड स्पीकर की भी व्यवस्था को रखने के लिए कहा गया है। आम लोगों से क्या? आम लोगों से यही अपील है कि लोक आस्था का महापर्व जो है उसको अच्छे ढंग से मनाएं। और एक चीज़, जो 2-3 चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक तो घाट पे जो डूबने की घटनाएं आ जाती है कभी कभी, तो आप जो भी आपके साथ में बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं उन पे हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरा, छठ का समाप्ति जिस दिन होता है, जिस दिन सुबह वाला अर्घ्य होता है, उस दिन कई लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और गाड़ियाँ भी चलाते हैं और रात में जगह भी होती है, तो उस दिन सड़क दुर्घटना में सामान्यतः इजाफा देखा गया है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि यदि आप रात भर जगे हुए तो कृपया वाहन नहीं चलाएं, थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद कहीं जाने के लिए निकले और यातायात के नियमों का पालन करें।